Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear subscribers, followers and my friends, a very happy Dashera to each and every one of you. Uh, May this festival bring joy and happiness in your family. For this weekly video series, today we are going to discuss about a company which has the name called GHCL, गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरे की खूब सारी बधाइयाँ। मैं भगवान से चाहूँगा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी खुशियाँ और अपने परिवारों में शांति लाए। दोस्तों, इस वीकली वीडियो सीरीज़ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। GHCL जो है वो एक इनऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। ये कंपनी जो है ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं इसके, जिसमें कि ये ना सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिकल बल्कि होम टेक्सटाइल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी अपने हिस्सा रखती है और बहुत ही अच्छे इनके प्रोडक्ट्स भी हैं। जो इनऑर्गेनिक स्पेस है या इनऑर्गेनिक केमिकल जो ये बनाती है, उसमें ये लाइट सोडा ऐश, डेंस सोडा ऐश, रिफाइंड सोडियम बाइकार्बोनेट और टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी अगर आप देखें तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कि सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग करती है। करीबन 25% मार्केट शेयर भी ये लोग इसी प्रोडक्ट से अपना रखते हैं, सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग से। और इनके पास में काफ़ी अच्छा सेटअप है सोडा ऐश मेकिंग का। और अगर मैं आपको इसके दूसरे सेगमेंट जो कि होम टेक्सटाइल सेगमेंट है उसके बारे में बताऊं, तो होम टेक्सटाइल सेगमेंट में दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये होम टेक्सटाइल सेगमेंट जो है ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर रहा है काफ़ी लंबे समय से। और कंपनी यहाँ जो इस सेक्टर में काम कर रही है होम टेक्सटाइल में, वो भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखा रही हैं। कुछ समय पहले से ही आप कुछ एग्जांपल्स में देता हूँ यहाँ पे। पिछले 2-3 महीनों में हिम्मत सिंह का सीड लिमिटेड, इंडो काउंट इंडस्ट्री, ये सारी ऐसी कंपनी जिन्होंने बहुत ही छोटे समय में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। और GHCL भी इसी सेम प्रोडक्ट लाइन पे काम करती है, इसी सेटअप पे काम करती है और होम टेक्सटाइल सेगमेंट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से बिज़नेस को दिखाई दे रही है। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट्स के बारे में बात करूँ, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी जो है वो एडिबल ऑयल, हनी जो शहद होता है वो, और स्पाइसेस, ये इस टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, अपने ब्रांड नेम से बेचती भी है। अगर मैं आपको GHCL की वैल्यूएशंस के बारे में कंपेयर करूँ किसी दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज़ के बारे में, तो उन वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज़ की काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस हैं अपने यहाँ पे। उसके कंपैरिजन में GHCL की वैल्यूएशन काफ़ी लो प्राइजेस पे अवेलेबल है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। दोस्तों, इसके आगे अगर बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो इसके फंडामेंटल्स में देखेंगे कि कंपनी जो है उसकी टोटल इक्विटी करीबन 95 करोड़ के आसपास है। इस इक्विटी के अगेंस्ट में जो कंपनी के पास में रिज़र्व है अच्छा बड़ा, वो करीबन 2054 करोड़ का रिज़र्व इनके पास में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दोस्तों बात करूं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है। यहाँ पे 19.26% स्टेक होल्ड करता है प्रमोटर, जबकि म्यूचुअल फंड हाउसेज जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं वो 17.5% स्टेक यहाँ पे होल्ड करती हैं। FIIs की करीबन होल्डिंग 14.32% है इस कंपनी में, और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो 3.54% स्टेक होल्ड करती हैं कंपनी में, और बाकी बचा हुआ करीबन 55.23% स्टेक पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम है, बट म्यूचुअल फंड हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज और FII की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे शेयरिंग में, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके आगे अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन के कारण इस इंडस्ट्री और सभी इंडस्ट्रीज़ और सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की थोड़ी सी हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि सारे प्लांट्स बंद थे, लोग अवेलेबल नहीं थे काम करने के लिए, लॉजिस्टिक्स अवेलेबल नहीं थे। तो इस सब चक्करों में ये जितनी भी ये वाली कंपनीज हैं, इनमें जो फर्स्ट क्वार्टर आए थे, जून क्वार्टर, उसके रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर ही आए थे। और इन सब चीज़ों के बारे में सबको बहुत ही ऑब्वियसली पता भी है। अगर मैं आपको थोड़े से इसके पास्ट के बारे में ले जाऊं, अब क्योंकि जून क्वार्टर तो लॉकडाउन के चक्कर में अच्छा नहीं गया था, बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर FY20 की मैं आपको बात करूं, तो कंपनी ने टोटल जो सेल्स रिपोर्ट करी थी वो करीबन 3305 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी गई थी।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था कंपनी का वो करीबन 759 करोड़ 759 करोड़ हुआ था। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 397 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने घोषित किया था। और कंपनी ने FY20 में बहुत ही हिस्टोरिकल नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया था। सबसे ज़्यादा इनको नेट प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने घोषित किया था 397 करोड़ का। और कंपनी जो है इस वैल्यूएशंस के हिसाब से EPS जो क्लॉक किया था वो 41.75 का EPS इन्होंने यहाँ पे क्लॉक किया था। अगर मैं पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी ने ग्रोथ के हिसाब से जो इनका प्रॉफिट आया है वो करीबन 17% CAGR से ग्रो किया है 10 सालों में। और अब इसके आगे मैं आपको अगर डिविडेंड के बारे में बताऊं इस कंपनी की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने करीबन 30% का डिविडेंड घोषित किया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने 50% का डिविडेंड घोषित किया था। अब चूँकि कोविड-19 सिचुएशन FY20 के में आई तो इस वजह से कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे डिविडेंड को कट शॉर्ट किया है, बट फिर भी 30% का डिविडेंड उन्होंने यहाँ पे भी डिलीवर किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों इसके आगे मैं आपको इस वैल्यूएशंस बताता हूँ इस कंपनी की। देखिए, बुक वैल्यू जो इस कंपनी की है वो करीबन 226 रुपये के पास में है और करेंटली ये 0.7x के बुक वैल्यूएशंस के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। मतलब कि जो कंपनी की प्राइस है उससे काफ़ी कम बुक वैल्यू पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। PE रेशियो अगर मैं बात करूँ TTM बेस पे तो 31.81x पे ट्रेड कर रहा है। और अगर करंट पे देखूं तो करंट टाइम में ये 5 से भी कम PE मल्टीपल पे काम कर रहा है, तकरीबन 4.71 इसका PE x यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव स्टॉक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल कंपनियां पिछले 2-3 महीनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है और GHCL जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी है, तो हमें यहाँ से लगता है कि इसकी वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। GHCL अगर आप देखेंगे अपनी पीयर कंपैरिजन करेंगे इसी सेगमेंट में और इसी बिजनेसेस में जो काम करती है इसकी पीयर कंपनीज जो हैं, उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे यहाँ पे अवेलेबल है। कंपनी ने ROE भी जो है वो करीबन 20% का दिया है और ROCE भी करीबन 19% का यहाँ पे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छे परसेंटेजेस हैं। अब चूँकि ये कंपनी यार्न बिज़नेस में भी थी, तो यार्न बिज़नेस में थोड़ा सा इन लोग की कमज़ोरी रही है, बट जो बाकी बिजनेसेस हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। गवर्नमेंट ने जो बाहर से आने वाले केमिकल्स हैं, जो अपन इंपोर्ट करती है इंडिया बाहर से केमिकल्स, उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया है उसके हिसाब से जो इंडियन कंपनीज जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से जो डिमांड जो है उसको सप्लाई देने के लिए इंडियन कंपनीज़ को ही यूज़ किया जाएगा, तो वो काफ़ी एक अच्छी बात है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँ 2018 में, तो जब मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही अच्छी रैली आई थी, तब GHCL ने 350 रुपये का लेवल क्रॉस किया था, जो कि अभी करंट टाइम पे 150 और 160 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसीलिए अगर आप इसको कंपेयर करेंगे वैल्यूएशन वाइज तो वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे ये प्राइस जो आ रहा है 150 से 160 रुपये का करंट पे, वो काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अट्रैक्टिव दिख रहा है हमें और बहुत ही उम्दा इसमें पोटेंशियल भी है। अगले 12 से 18 महीनों के हिसाब से जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हों, उनके लिए GHCL एक बहुत ही शानदार शेयर है और इसमें बहुत ही अच्छा पोटेंशियल भी है आगे आने वाले समय में डिलीवर करने के लिए। तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि जो भी लोग 12 से 18 महीनों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक में देख रहे हों, केमिकल सेक्टर में या जो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है या कंज्यूमर सेक्टर में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे गुजरात ये GHCL अवेलेबल है। और गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड काफ़ी अच्छी कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है और आप इसमें बेहतरीन अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये सारी थी डिटेल इस वीकली वीडियो सीरीज़ स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। मैं सभी लोगों से आशा करता हूँ कि अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और इस आने वाले त्योहारों में अपने परिवारों के साथ में बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे। सो दिस वाज राहुल शर्मा फ्रॉम Equity 99. Thank you for listening us. Thank you for watching us. Have a very nice day and happy Dashera to each and everyone. Thank you.